गर्मी में गरीब बेटी के जादुई घास की एसी। कितनी गर्मी लग रही है, ऊपर से यह टेबल पंखा भी मर मर के चल रहा है। एसी लगा होता तो मस्त नींद आती। कभी पंखा चलते चलते जोरदार आवाज करके बंद हो जाता है, जिसकी आवाज से गरीब सत्यकाम का परिवार जाग जाता है। अजी यह इतनी तेज आवाज कैसी थी, क्या मालूम चंदा, पर ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया। तभी भारती टेबल पंखे को देखती है। पिताजी वो देखो, टेबल पंखा टूट गया। पंखा टूटा देखकर पूरा परिवार दुख जताने लगता है। एक और परेशानी बढ़ा दी तूने हम गरीबों पर। ये टेबल पंखा ही तो इस गर्मी में हमारा इकलौता सहारा था। अब तो इस गर्मी में हम बेहाल हो जाएंगे। कितना कहता था मैं कि दिन रात पंखा बंद रखा करो। सारा दिन तो चलता रहता था, दिन रात चलेगा तो कोई भी चीज खराब होगी ना। एक एक पाई जोड़कर लिया था पंखा, कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए नए नए पंखे। इसलिए तो कहती हूँ पिताजी घर में एसी लगवा दो, गर्मी भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। यह सुनकर गरीबी से झुंझलाया सत्यकाम अपनी दूसरी बेटी भारती को डांट लगाते हुए बोला, अरे चुप कर तू भारती, तेरा बाप कोई सर्विस वाला नहीं है जो लाखों रुपए महीना कमाता है। जब देखो एसी एसी कहती रहती है। यह एसी सोफा यह सब अमीरों के घरों में होते हैं, हम गरीबों की औकात नहीं है इसे खरीदना। अजी अब जाने भी तो बच्ची है, चलो सब सो जाओ। आज पड़ोस वाले भी इतनी रात में हम गरीबों के घर में हो हल्ला सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे तैसे सब गर्मी में सो जाते हैं, लेकिन अपने गरीब माँ बाप को गर्मी में बेहाल देखकर वह गरीब बेटी रात भर खुद सो नहीं पाती। अरे सुबह हो गई, जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर बाबा के लिए चाय भी बनानी है। घर में झाड़ू लगाकर जब वह घर के बाहर आकर देखती है, आम के पेड़ से पूरे आंगन में पत्ते ही बिखरे थे और पेड़ पर फल लगने को थे, जिसे देखकर वह खुश हो गई। अरे आम के पेड़ पर तो बोर लगे हैं, है थोड़ी दिन में आम पक जाएंगे। पिताजी को तो आम के साथ रोटी खाना कितना पसंद है। अगर उन्हें रोज अपनी मनपसंद की सब्जी या फिर मीठे आम मिल जाए तो वह पेट भरकर रोटी खाते हैं। लेकिन इस गरीबी में नमक रोटी और चटनी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। घर की बड़ी बेटी होते हुए भी मैं अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। खास करके भारती की ख्वाहिश है कि हम अपने घर में एसी लगवाएं। इससे पहले मैं अपनी कमाई से अपने घर में एसी लगवाऊंगी। गीतू रोज ही अपने आंगन में लगे उस आम के पेड़ से अपना स्तूप काटती है, वह पेड़ जिसे उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि गीतू ने 5 साल की उम्र में आम की गुठली बोई थी और हर दिन उसमें खाद पानी डालती थी, जिससे आज पेड़ इतना विशाल और फलदार था। पेड़ के नीचे हर कुछ दिनों में घास उग जाती थी, जिसे गीतू जुगाड़ लगाकर कभी घास की चटाई तो कभी कालीन बुना करती थी। गीतू, मैं और तेरे पिताजी जमींदार के खेत पर जा रहे हैं काम करने। माँ, आप और पिताजी अपनी खेती खुद क्यों नहीं उगाते? वह जमींदार तो यही चाहता है कि हम गरीब लोग सारी जिंदगी उसकी गुलामी करें, तभी तो धूप में वह आपसे गधों की तरह काम करवाता है और सिर्फ 1 रुपया ही देता है पूरे दिन के। पिताजी आप ही कहते थे ना, हम गरीब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं। हाँ बिटिया, लेकिन एक गरीब के लिए 2 रोटी कमाना रोज की कठिन चुनौती होती है, जिसे पार करना पड़ता है। सत्यकाम और चंदा चिलचिलाती कड़ी धूप और गर्मी में खेत पर आते हैं, जहाँ जमींदार ठाठ से कुर्सी पर बैठा था और नौकर छतरी लिए खड़ा था। ओहो बाप रे बाप, इतनी गर्मी है, आग बरस रही है। इतनी गर्मी में तो एसी की ठंडी हवा छोड़ने का मन ही नहीं करता। राम राम मालिक मालिक, अरे भाड़ में गया तेरा राम राम। यहाँ गर्मी से मेरा कचुमर निकला जा रहा है। कहाँ मर रहा था? हाँ अब तक दोनों मियाँ बीवी खेत में जुट जाओ, दोनों मियाँ बीवी खेत में जुट जाओ, उठाओ हल। जी मालिक। बेचारे दोनों कड़ी धूप में उतनी बड़ी जमीन पर हल जोतते हैं, उनके माथे से टप टप पसीना बहता है। आज शाम हो गई, आज तो मालिक दिहाड़ी देने के डर से आए नहीं, उनकी हवेली चलकर मांग लेते हैं। पंखा भी तो ठीक कराना है, वरना गर्मी में गुजारा नहीं होगा। दोनों जमींदार के घर आते हैं, जहाँ जमींदार पांव पसारे एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहा होता है। ओहो क्या मजा आ रहा है एसी में, भैया आज तो मजा बहुत आया। अरे सत्यकाम तू? हाँ जी मालिक। मेरे पैसे दे दीजिए, यह पकड़ और दफा हो जा। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दोनों मियाँ बीबी जो भी काम कर लाते अपनी गरीब बेटी के हाथों में रख देते हैं, जिससे बहुत ही समझदारी से गीतू चलाती है और उसमें से कुछ पैसा बचा भी लेती है। 100, 200, 300, 350, 400, 410, 420, 30, कुल मिला मेरे पास 800 रुपए इकट्ठा हुए हैं। मैं एसी कहाँ से आएगी? अगर मैं किस्त बनवाकर एसी ले लूँ तो मैं फिर कैसे किस्त भरूंगी? तभी भारती अपनी गरीब बहन गीत को परेशान देकर बोली, दीदी आजकल तो कबाड़ी वालों के पास भी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। अमीर लोग तो नया सामान खरीद लाते हैं और महंगी चीज भी बेच देते हैं। हाँ यह ठीक रहेगा, मैं कबाड़ी में से कोई एसी उठाकर लाती हूँ। गीतू एसी खरीदने कबाड़ी की दुकान पर चली जाती। भैया जी मुझे कोई सस्ता सा एसी दिखाइए, गरीब लड़की लगती है। काम करता हूँ, ये खटारा वाला एसी थमा देता हूँ, इसे क्या पता चलेगा
इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये लो बहन जी, यह एकदम बढ़िया एसी है। ये चलता तो है, ये चलता नहीं दौड़ता है, एकदम धूप मचा देगा, मस्त मस्त ठंडी हवा देगा। अब जल्दी से ले लो, लेकिन मेरे पास सिर्फ 800 रुपए ही हैं। चलेगा चलेगा, दे दो। गीतू खुशी से वह एसी घर लाकर सबको चलाकर दिखाती है। माँ पिताजी देखो, आपकी गरीब बेटी एसी खरीद कर लाई है 800 में। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। मगर ये चल क्यों नहीं रहा है? 800 में एसी कौन देता है भला? पैसे फंसा कर आइए, सब मुंह बनाकर सो जाते हैं। अरे गीतू, और गीतू पेड़ के पास जाकर रोने लगी। मेरे प्यारे आम के पेड़, वो कबाड़ी वाला मुझ गरीब के पैसे खा गया। ये एसी भी नहीं चल रहा। ये थे मुश्किल से एक एक रुपया इकट्ठा किया था। गीतू को रोता देख पेड़ बोलने लग जाता है। गीतू तुम रो रही हो? मैं तुम्हारा एसी जादुई एसी बना दूंगा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता? तभी पेड़ जादू करता है। तभी जमीन पर ढेर सारे घास उग जाते हैं जो बहुत चमक रही होती है। गीतू, इस जादुई घास को मैंने अपनी शक्ति से उगाया है, इसे एसी में लगा दो, यह एसी जादुई हो जाएगा। गीतू बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी घास का एसी बनकर पूरा होते ही सुनहरी चमक से भरकर चल पड़ता है और पूरे घर को बर्फ के जितना ठंडा कर देता है। माँ पिताजी, भारती देखो, एसी चलने लगी। पूरा गरीब परिवार घास के एसी को चलते देखकर चौंक जाते हैं। अरे देखो चंदा, हमारी बिटिया ने घास की एसी बनाई है। हाँ जी, लेकिन यह घास की एसी कैसे चल रही है? ये एसी कूलर तो बिजली से चलते हैं। तभी जादुई घास एसी के आँख कान मुंह बन जाता है। एसी इठलाकर बोला, क्योंकि मैं जादुई घास का एसी हूँ। ये लो, जी भर कर खूब ठंडी हवा खाओ। क्या अरे वाह दीदी, क्या धांसू एसी बनाई है। हम गरीबों का एसी बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होगा। अब हम गर्मी में एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। तभी चंदा रोते हुए बोली, बिटिया अगर दिन भर एसी की ठंडक में सोते रहेंगे तो कमाएगा कौन? बगैर खून पसीना बहाए पैसे थोड़ी ना मिलता है। यह कहते हुए चंदा रोने लगती है। तभी जादुई घास में से ठंडी हवा के साथ नोट बरसने लगते हैं। लूट लो, जितने चाहिए लूट लो। देख क्या रही हो? अरे रामा, यह जादुई घास की एसी तो लक्ष्मी मैया का रूप है। चंदा देख कैसे करारा करारा नोट दे रहा है ये एसी, क्योंकि ये कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई घास का एसी है। मैं तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे सकता हूँ। कथन को सुनकर गीतू ने उसे आजमाया। अगर ऐसा है तो हमें सोने चांदी के सिक्के देखकर दिखाओ। तभी एक सुनहरी चमक के साथ जादुई घास एसी में सोने चांदी के ढेर सारे सिक्के की बारिश बरसाने लगता है। तो तुम सच में जादुई एसी हो माँ। अब आपको उस जमींदार की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जादुई घास का एसी है। दोनों मियाँ बीवी उसी से फूट फूट कर रोए। चंदा देखो, अब हमें और दुख नहीं काटना पड़ेगा, ना किसी की यह गालियाँ खाकर गुलामी करनी होगी। यह जादुई घास की एसी हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाने आई है। हमारे घर जाओ, सत्यकाम इन सबको में से कर्ज चुका दो। सत्यकाम ने जादुई घास एसी से मिलने कर सबका कर्जा भर दिया और उसने पंखा कूलर एसी की अपनी दुकान खोली, जिससे गरीब भी कम दाम पर एसी खरीद सके। उस गरीब बेटी की बनाई जादुई घास उसके गरीब परिवार का भाग्य बदल दिया।